नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत ने बांग्लादेश को सीधा वार्न किया है। तो किस मामले में यह चेतावनी दी गई है, साथ ही साथ ये जो 24 घंटे का अल्टीमेटम यूनुस को मिला है वो कहां से आया है, किस बात के लिए दिया गया है। तीसरा, बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा भारी रहस्य खोला है। वो क्या है, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। साथ ही साथ ये जो बीएसएफ के जवान को पकड़ा है बांग्लादेश ने, उसके बाद से अब ये कहा जाने लगा है कि यूनुस आग से खेलना शुरू कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है तब हाथ जलता ही है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शोएब सलाउद्दीन चौधरी जो बांग्लादेश के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है और उस रिपोर्ट के जानिब से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यूनुस के लिए तो खतरे की घंटी है। क्या कुछ वो लिख रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो घट रहा है, जिस तरीके से उसे कट्टरपंथ की आग में झोंकने की तैयारी चल रही है और जो यूनुस है वो खुद को खलीफा घोषित करने में लगे हुए हैं और इसके लिए बाकायदे ईरान की तर्ज पर वो आर्मी वगैरह बना रहे हैं, इस पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नजर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ हुआ बांग्लादेश में तख्तापलट, वो जो बाइडेन के समय में हुआ था डीप स्टेट के हित को ख्याल में रखते हुए। और तुलसी गबार्ड ये बार बार कह चुकी हैं, जो वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की हेड है, कि पहले रिजीम चेंज अमेरिका करवाता था लेकिन हम उसमें भरोसा नहीं रखते। एक दूसरा, ये जो यूनुस है, यूनुस ने ट्रंप के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था चुनाव के दरमियान जब हिलरी क्लिंटन लड़ रही थी। अच्छा, ये हिलरी क्लिंटन के प्रिय हैं, इसीलिए इनको जो है बांग्लादेश की सत्ता सौंपी गई। तो ट्रंप की नजर वैसे ही इनके ऊपर टेढ़ी है, क्योंकि उधर वो क्लिंटन और एक तरह से कहें डेमोक्रेट को निपटाने में लगे हुए हैं। तो अब उसकी जद में जो है वो यूनुस सीधे सीधे आ चुके हैं, क्योंकि ये जो रसिया गेट वाले मामले की जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में यूनुस के ऊपर गाज गिर सकती। इसलिए ये जो रिपोर्ट हुई है और जिस रिपोर्ट के हवाले से यूएस की नजर बनी हुई है, उससे बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खास तौर से बांग्लादेश के लिहाज से। अब आते हैं कि भारत ने चेतावनी जो दी है, अब आप देखिए कि यह चेतावनी अनायास ही नहीं है, उसकी वजह है बांग्लादेश जो है वो, देखिए ये जो यूनुस है ये झूठ बोलने में माहिर है और इसका जो प्रशासन है उसका काम ही यही है, क्योंकि एक तरफ तो ये सीआईए के प्रभाव में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का इसका संपर्क है, या मैं यूं कहूं कि सीआईए के ही सारे पर आईएसआई सब कर ही रहा है। तो इसने कहा कि साहब जो है बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है उसको घेर लिया गया। कौन घेर लिया भाई? अगर कहीं पर 4 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं तो तुम बोलोगे घेर लिया गया। और इस तरह की चीजों को लेकर जो बांग्लादेश के मीडिया ने दुष्प्रचार करना शुरू किया और फिर उसको जो है इनके जो विदेश मामलों के सलाहकार हैं, वहां चूंकि सब सलाहकार ही हैं, अंतरिम सरकार है, उन्होंने बड़ा बितंडा खड़ा किया। तो भारत सरकार ने सीधा चेताया कि झूठ बोलना तो बंद कर दो, नहीं तो जो इलाज है वो करना हमको ठीक से आता है। तो ये जो झूठ की खेती है वो ना ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी वहां जिस तरह की खेती चल रही है, उस खेती को लेकर संघ प्रमुख ने बड़ा भारी खुलासा किया। देखिए, वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, कार्यक्रम कहां चल रहा है? कोलकाता में, मतलब कोलकाता में था। और ये बड़ी चीज आप देखिए, ये बड़ा साइन है कि सरकार कुछ कर रही है साहब। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि संघ प्रमुख जो है कोलकाता में कुछ बोले, उसके एक रोज पहले प्रधानमंत्री भी गए हुए थे पश्चिम बंगाल के दौरे पर और उसके बाद में वो असम गए। यानी हर वो क्षेत्र जो बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है वहां लोग दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के जरिए इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है
कि दरअसल क्या कुछ चल रहा है। एक चीज तो ये हुई। दूसरा, संघ प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसको लेकर डिटेल रिपोर्ट आ रही है, उसमें अब ऐसा कुछ दबा छिपा तो है नहीं। अब वो कह रहे हैं कि इस पर भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। और देखिए, जो बांग्लादेश में घट रहा है उसको लेकर देश के तमाम हिस्सों में ये कहें कि लोग उतर रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है। संघ प्रमुख ने कहा कि सरकार ऐसा कर रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, अब वो कह रहे हैं तो उनके पास जानकारी होगी, क्योंकि जिस संगठन की सरकार है उस संगठन का वो मातृ संगठन है, यानी भाजपा का मातृ संगठन है आरएसएस। और आरएसएस के प्रमुख ये कह रहे हैं कि भारत सरकार कुछ कर रही होगी और उसके नतीजे दिखने चाहिए, यानी कुछ है जो चल रहा है। वो क्या चल रहा है वो जाहिर सी बात है कि नतीजों में नजर आएगा, लेकिन कुछ बड़ा हो रहा है, इस बात का सीधा संकेत संघ प्रमुख भी दे रहे हैं। और जब आसाम में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी दिया, जब कहा कि ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनने दिया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो यूनुस सोच रहे हैं उस तरह की चीजें तो होंगी नहीं। हाँ, ये ठीक है कि यूनुस का इरादा पूरा इस बात का है कि ना वहां पर चुनाव कराया जाए और ना ही वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो, वहां यूनुस की सरकार बनी रहे और यूनुस जो है वो अपनी सेना वोना बनाकर काम धाम करे। लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वो संकेत ये बता रहे हैं कि यूनुस के लिए अब बड़ा मुश्किल हो चला है। और उसकी वजह ये नहीं है कि भारत वहां कोई आक्रमण करने जा रहा है। भारत आक्रमण वाली बात तो नहीं होगी वहां। आप ये समझिए कि स्ट्राइक तरीके का होगा और जो संभावी है, चूंकि भारत कभी भी जो सिविलियन है उनको इंगेज नहीं करता है। ये भारत की अपनी पॉलिसी रही है। अपना तो क्या है कि मिलिट्री जो ठिकाने हैं उन्हीं पर होता भी। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। अब यहां पर क्या है, यहां सेना को भी सीधे चेता दिया गया है। खुद जो है भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बात की वहां और बताया। अब खैर उनके कहने के बाद जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने आश्वासन वगैरह दिया। और फिर एक चीज ये भी है कि जो वहाँ की सेना है उससे इस वजह से भी भारत की सेना के साथ आप एक तरह से कहें कि रिश्ते हैं। उसका बड़ी वजह यह है कि ये लोग यहाँ के ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। इनके चाहे नेवी के अधिकारी हों, चाहे नौसेना के हों, या ये सब, तो ये यहाँ आते हैं, अपने जो एकेडमी है वहाँ ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो इस वजह से भी उनसे थोड़ा जो है कहा गया कि आप ऐसा ऐसा देख लीजिए और देख लो, नहीं तो फिर जो है तो खैर सेना भी मजबूर है। चूंकि यूनुस जिस रास्ते, वो तो अपनी ही सेना बना रहे हैं। चूंकि यूनुस भी जानता है कि हमारी सेना प्रोफेशनल सेना है, वो हम जिस तरह का काम कर रहे हैं उस काम में तो जाएगी नहीं। तो इस कारण वो अपना तरीका भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो ये चर्चा चल रही है ना कि भारत वहां कुछ कर रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि एक तैयारी ये भी होगी कि अगर यूनुस इसी तरीके से आगे बढ़े तो इसको कम से कम हटा ही दिया जाए। और हटाने के लिए वहां सेना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है किसी को। लेकिन खैर ये मेरा अपना मानना है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जो बड़ी बात हुई है वो है बीएसएफ के जवान को जो पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी घटना है जो वहां पर चल रही है। अब आप कहेंगे 24 घंटे का अल्टीमेटम, तो उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये बड़ी घटना है। अभी बीएसएफ ये लोग सीमा पार कर रहे थे तो उसमें 2 लोगों को जो है गिरा दिया गया था। अभी ये बीएसएफ के जवान को कैप्चर इन्होंने किया है। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो ये मानकर चलिए कि वही होगा जो अभिनंदन के ले जाने पर उनका हुआ था। 24 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ गया था और इमरान खान को ये कहना पड़ा था। अब तो तमाम किताबें आ गई कि हालत खराब हो गई थी, इमरान खान डर से कांप रहे थे।
उनको इस बात का खौफ हो गया था कि अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो जो सरकार है वो आक्रमण कर देगी हमारे ऊपर। अब ये तो सब पब्लिक डोमेन पर है। इस कदर की स्थिति हो गई थी पाकिस्तान के भीतर। सेना वोना सब कांप रही थी कि साहब छोड़िए। मतलब वो जो डींगे हाँकते हैं, मुनीर जो कह रहे हैं कि हम मिट्टी भी फेंक देते हैं तो मिसाइल बन जाती है, घुटनों पर आ गए थे उस समय। अब यही हाल यूनुस का होने वाला है अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो, चूंकि फिर कोई चारा नहीं बचेगा भारत के पास, चूंकि वो बीएसएफ का जवान है, भारत का नागरिक है। हिम्मत कैसे हुई छू लेने की? तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए मामला जो है वो गड़बड़ होने जा रहा है। अब जो सबसे बड़ी चीज है जिस पर हमने शुरुआत किया था कि ये 24 घंटे का अल्टीमेटम, देखिए 24 घंटे का जो ये अल्टीमेटम वाली बात है वो ऐसा नहीं कोई भारत सरकार ने दिया है। हमको अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं है, हमको जो करना होगा हम कर लेंगे। हमने जो असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार और फिर इधर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, हमने यहाँ सब जो है वो अपना सेट कर रखा है। वो बीएसएफ वहाँ तैनात है, जो है सुखोई, S-400, रफाल, टैंक टूंक सब तैयार है। वहाँ हमने ड्रोन सर्विलांस लगा दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो हम जब चाहेंगे वो अंजाम दे देंगे। अभी तो हमने बॉर्डर सील किया है और यूनुस को समझने का मौका दे रहे हैं कि समझ जाओ। इसीलिए सेना प्रमुख ने उनके सेना प्रमुख से बात करके कहा हमको अल्टीमेटम की जरूरत नहीं। ये अल्टीमेटम उनकी तरफ से इनको मिला है जिनको यूनुस सर पे बिठाए हुए हैं। यानी वो जो इनका इकलाब मंच है उस मंच के लोगों ने दिया है, जो इस समय कट्टरपंथ में डूबे हुए हैं। उन्होंने इनसे कह रखा है कि 24 घंटे में जो है वो उन लोगों को पकड़ो जिन लोगों ने उस्मान हादी की ये गत की है। प्रश्न ये है कि उस्मान हादी की ये गत की किसने? सीधा सीधा ये यूनुस और आईएसआई का खेल है। वो इसलिए क्योंकि ना यूनुस चाहता है चुनाव हो और ना आईएसआई चाहती है कि वहां कुछ हो। इन दोनों लोगों का एक ही इरादा है। क्या इरादा है? कि वहां कट्टरपंथ फले फूले। और वो इसलिए फले फूले क्योंकि पड़ोस में भारत है। भारत को आप कैसे परेशान करिएगा? परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो ये अल्टीमेटम जो है उन लोगों के जरिए दिया गया है और उनको भी पता नहीं है कि जिनको अल्टीमेटम दे रहे हैं उन्होंने ही मिलकर यह पूरा कांड किया है। आप देखिए वो दिखाता है ग्रेटर बांग्लादेश का उस्मान हादी, और फिर उसको जो है कोई आकर मार देता है। ग्रेटर बांग्लादेश का तस्वीर तो खूब यूनुस लेकर टहल रहे थे। ठीक है, अगर ये भारत को ही करना होता तो हम प्यादे को क्यों पकड़ेगा भारत भाई? सबसे सही यूनुस है, क्योंकि यूनुस ही ये सब कर रहा है। तो इसलिए ये तो जिसने अल्टीमेटम दिया उसको सोचना चाहिए। तो अब जो परिस्थिति है बांग्लादेश में वो बहुत ठीक नहीं है। और ये एकदम आप तय मानिए कि चीजें वहां जिस तरीके से चल रही हैं उसके कारण उनका, यानी बांग्लादेश का, और या मैं यूं कहूं कि बांग्लादेश की सरपरस्ती, यूनुस की सरपरस्ती में जो कुछ चल रहा है उसमें इनका इलाज तय है। अब वो किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात।